शुक्ला आज एक बार फिर आपके सामने प्लांट किंगडम के सेकंड ग्रुप को प्लांट किंगडम चैप्टर के अंतर्गत जो पहला ग्रुप मैं लेने जा रहा हूँ उसके बारे में आज बताने आया हूँ। इसमें आज मैं एल्गीज के बारे में बताऊँगा। तो जरा देखिए, एल्गी के बारे में पहली बात तो आप जानते होंगे कि एल्गी का मतलब शैवालों से होता है। एल्गी टर्म को सबसे पहले जिसने प्रपोज किया था लिनियस ने, जिस ब्रांच में एल्गीज की स्टडी की जाती है उस बायोलॉजी या बॉटनी की उस ब्रांच को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फाइकोलॉजी ब्रांच को स्टेबलाइज करने का जो वर्ल्ड लेवल पर फर्स्ट टाइम जो क्रेडिट है वो फ्रिश को जाता है, और इन्होंने एल्गीज की शैवालों की स्टडी को लेकर के बुक जो लिखी उसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गीज। जबकि इंडिया लेवल पर यानी फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी इज MOPI। कई बार आता है फादर ऑफ फाइकोलॉजी, अगर आए तो इसका आंसर होगा फ्रिस्ट, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी आए तो उसका आंसर होगा MOPI। जनरल कैरेक्टर्स पर आते हैं। हमारे अर्थ पर अगर हम इवोल्यूशन जब पढ़ते हैं तो हमारी अर्थ पर कई बार ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए एल्गीज ही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो इनके जनरल फीचर की बात की जाए तो ये क्लोरोफिलस होते हैं। बहुत सिंपल इनकी स्ट्रक्चर होती है, रूट स्टेम लीव्स वगैरह जैसी स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाई जाती। और जब बॉडी कंप्लीट प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीव्स जैसी स्ट्रक्चर में क्लासिफाइड नहीं होती तो इस प्लांट बॉडी को थाइलॉइड कहते हैं। यूजुअली ये एक्वाटिक होते हैं, जबकि इनकी कुछ वैरायटीज मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल और वुड्स पर भी देखने को मिलती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कुछ एल्गीज जब एल्गी फंजाई के साथ पाए जाते हैं तो इनके एसोसिएशन के बाद जो बनी हुई एसोसिएटिव स्ट्रक्चर होती है उसे लिकेन कहते हैं। और लिकेन जिन्हें लाइकेन के नाम से भी कई लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। जबकि ट्राइकोपुलस एक ऐसा एल्गी है जो स्लॉथ बियर पर देखने को मिलता है। अभी भी मैंने कहा इसमें रूट स्टेम और लीव्स में इनकी बॉडी प्लांट बॉडी क्लासिफाइड नहीं होती, इसका मतलब इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते। इनमें वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट। ह्यूज वैरायटी ऑफ एल्गीज प्रेजेंट होती है क्योंकि इनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वेरिएबिलिटी इनकी हाई रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है शेप के बेसिस पर। तो आप मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं और उनके नाम लिखे हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर एल्गी के केस में क्लेमाइडोमोनास को लिया जाता है। यूनिसेल्युलर नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी का एग्जांपल क्लोरेला है, जिसका यूज फोटोसिंथेसिस की फील्ड में रिसर्च में बहुत सारी रिसर्चेस में किया गया है। उसके बाद फ्लैजिलेटेड कॉलोनियल एल्गी वॉल्वॉक्स इसका बेस्ट एग्जांपल, जिसे रोलियन एल्गी भी कहते हैं। अनब्रांच्ड कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, जबकि सिंपल ब्रांच्ड जो एल्गी है उसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा। जबकि पैरेंकाइमेटस जो एल्गी होते हैं उसका एग्जांपल है अल्वा, जिसका यूज समुद्री सलाद के रूप में किया जाता है। अब एल्गीज को हम क्लासिफाइड करने जा रहे हैं उनके रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। रिप्रोडक्शन की बेसिकली 3 प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेजर 2 तरीकों से होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फिजन। जो फ्रेगमेंटेशन होता है नाम के बेसिस पर, इसमें होता क्या है कि एल्गी जो होता है वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है और डिवाइडेड ईच पार्ट इन फेवरेबल कंडीशन नए एल्गी को जर्मिनेट कर देता है। और ये प्रोसेस यूजुअली देखने को मिलती है फिलामेंटस एल्गीज में। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फिलामेंटस एल्गीज में कौन से एल्गीज आते हैं, क्योंकि अभी भी मैं आपको स्ट्रक्चर के बेस पर इन्हें क्लासीफाइड कर चुका हूँ। बाइनरी फिजन, जब एल्गी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड ईच पार्ट नए एल्गी का फॉर्मेशन करे, तो इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं। और बेसिकली ये प्रोसेस यूनिसेल्युलर एल्गीज में देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरीके क्या तरीके तो होते हैं 4, लेकिन इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ज़ूस्पोर फेवरेबल कंडीशन में होने वाली प्रोसेस है, जबकि अदर एपेलेरोस्पोर यानी जो नॉन मोटाइल स्पोर है, एकाइनीट चारों तरफ से बन जाती है, पाल्मेला स्टेज
बहुत सारे ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में एक स्पेशल टाइप के मटेरियल के थ्रू रिलीज होते हैं, दैट इज नोन एज अ पाल्मेला स्टेट। तो ये सारी की सारी बेलेनोस्पोर, एकाइनिड एंड पाल्मेला स्टेट, ये सारी की सारी अब अनफेवरेबल कंडीशन में होने वाली प्रोसेस है, क्योंकि जू स्पोर यानी वो स्पोर जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये एक फेवरेबल कंडीशन में होने वाली प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है वो गैमीट के थ्रू होती है। गैमीट का फॉर्मेशन होता है और गैमीट का फ्यूजन। गैमीट दो टाइप के होंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इनको इनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज यानी साइज के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। लेकिन उसके पहले जानेंगे ये कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो नॉन जैकेट होते हैं और यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। साइज के बेसिस पर आइसोगैमस जब सेम साइज के हों गैमीट तो आइसोगैमस, जब साइज वेरीड करे तो उसे एनाइसोगैमस, और जब एक लोकोमोटरी और दूसरा नॉन लोकोमोटरी है तो उसे कहते हैं ऊगैमस या हेटेरोगैमस। यानी ह्यूमन के केस में ऊगैमस या हेटेरोगैमस कंडीशन, ये आप समझ सकते हैं। आइसोगैमस में अभी मैंने बोला गैमीट सेम साइज के होंगे, लेकिन अगर सेम में गैमीट में बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट, यहाँ पर मेल को पॉजिटिव से और फीमेल को निगेटिव से मेंशन करते हैं क्योंकि मेल ज़्यादा एक्टिव होता है। अच्छा, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास की डेब्रेनम स्पीसीज, जबकि नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। इनमें होते सेम साइज के लेकिन लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, आप देख सकते हैं। जब फीमेल बड़ी और मेल छोटा हो, जैसा एस्केरिस के केस में आप पहले देख चुके होंगे, उसी तरीके की कंडीशन याद रखिएगा। एनाइसोगैमस का मतलब फीमेल गैमीट बड़ा है, मेल गैमीट छोटा है। ये कंडीशन देखने को मिलती है क्लेमाइडोमोनास की ब्राउनी स्पीशीज। जबकि ऊगैमस या हेटेरोगैमस जिसमें फीमेल नॉन लोकोमोटरी और बड़ा सर्कुलर शेप का होता है, जबकि पियर शेप्ड का बाइफ्लैजिलेटेड मेल प्रेजेंट होता है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये कंडीशन वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में देखने को मिलती है। इसको अगर आप क्लासिफाइड करें तो 3 क्लासेस में क्लासिफाइड कर सकते हैं, और उन 3 क्लासेस में क्लासिफाइड करने के लिए जो बेसिस हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे इनके नाम हैं, इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से इनका कलर होता है वो है, स्टोर्ड फूड है, सेल वॉल आउटर और इनर है, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर्स हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन अगर एसेक्सुअल टाइप का है तो नंबर ऑफ फ्लैजेला की पोजीशन, उनका साइज एक्सेट्रा, और एग्जांपल तो ऑब्वियसली नहीं चलते। 3 कैटेगरी जो मेजर क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, थियोफाइसी, ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी, रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी जो जिन्हें ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये फ्रेश, ब्रैकिश और साल्टी तीनों टाइप के वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रीन एल्गीज को एंसेस्टर माना जाता है ग्रीन प्लांट्स का। इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने को मिलते हैं। फूड जो स्टोर्ड होगा वो पाइरिनोइड और स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर्ड है। आउटर सेल वॉल पेक्टिन की, इनर सेल वॉल सेलुलोज की, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल सभी टाइप के एल्गीज ग्रीन एल्गीज में देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेक्सुअल आइसोगैमस और एनाइसोगैमस, ऊगैमस एब्सेंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल ज़ूस्पोर्स के थ्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़ूस्पोर्स है तो ऑब्वियसली लोकोमोटरी ऑर्गन जो नंबर ऑफ फ्लैजेला होंगे वो 2 से 8 के बीच में होंगे, इक्वल साइज के होंगे और हमेशा गैमीट के टिप पर प्रेजेंट। एग्जांपल क्लोरेला, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स जैसे एल्गी ग्रीन एल्गीज होते हैं। थियोफाइसी जिन्हें ब्राउन एल्गी कॉमन नेम दिया जाता है, ये फ्रेश वाटर के अलावा ब्रैकिश और ब्रैकिश यानी रुके हुए पानी और साल्टी वाटर में देखने को मिलेंगे। क्लोरोफिल सी इनका मेन पिगमेंट है, और एक पिगमेंट जो मैंने फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट चैप्टर में पढ़ाया था जिसका नाम था फ्यूकोजैंथीन, वो इसमें आता है। फूड जो स्टोर्ड होगा वो लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। आउटर सेल वॉल एल्गी की, इनर सेल वॉल सेलुलोज की देखने को मिलेगी। यूनिसेलुलर एल्गीज इनमें कहीं नहीं पाए जाएंगे, सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्मेंटेशन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल ज़ूस्पोर के थ्रू, जबकि सेक्सुअल की 3 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। क्योंकि मैंने अभी भी बोला कि ज़ूस्पोर्स यानी दो ज़ूस्पोर्स की कंडीशन में 2 जो फ्लैजेला होंगे वो अनइक्वल साइज के होंगे और लैटरली प्रेजेंट होंगे, और एग्जांपल इसका है सारगासम, फ्यूकस, लैमिनेरिया और इक्टोकार्पस। तीसरी कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी जिन्हें रोडोफाइसी, रेड एल्गीज,
ये ब्रैकिश वाटर में पाए जाएंगे और साल्टी वाटर में अगर पाए जाएंगे, एक्चुअली इनकी मेजर क्वांटिटी आपको साल्टी वाटर में देखने को मिलेगी। पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। फूड स्टोर रहेगा फ्लोरेटिन स्टार्च के फॉर्म में। कॉम्बिनेशन जो सेल वॉल का पाया जाएगा वो सेलुलोज या पेक्टिन का या अगार अगार और कैरेक्टीन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा। मल्टी सेलुलर एल्गीज इसमें पाए जाते हैं, एक्सेप्ट केवल एक को जिसका नाम है पॉलीपाइरिडियम। पॉलीपाइरिडियम एक नॉन मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर एल्गी है। बाकी सारे के सारे जितने भी रेड एल्गीज होंगे वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेक्सुअल केवल उगैमस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर यानी वही एकाइनी पाल्मेला एटसेट्रा स्टेजेस। दूसरी बड़ी बात, जब लोकोमोटरी ऑर्गन के लिए कोई भी चीज़ नहीं है तभी तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू है, तो ऑब्वियसली इनमें जब फ्लैगेला की कंडीशन में आएंगे तो एब्सेंट होंगे और इसके एग्जांपल हैं पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया और जेलिडी। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्लासिफाइड किया मैंने एल्गीज को 3 क्लासेस में और अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पर क्लासिफाइड किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एल्गी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायग्राम एनसीईआरटी बेस्ड जो अवेलेबल है उनके बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं उन पर हाईलाइट करूँगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए जो लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टे सेफ एट होम।